प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स करना हम सीख रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके अंतर्गत आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर -9x +20। इसका बच्चों क्या करना है? फैक्टर्स करना है। 20 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम करने पर -9 आए। प्रिय बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा। इसका फैक्टर करते हैं 5 4 जा, यानी -5 इंटू -4 एंड सम करेंगे एंड -9 इक्वल टू -5 -4 इसके टर्म में आएगा। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x -4x +20। अब इस ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -5। सेकेंड ग्रुप में -4 कॉमन लेंगे, -4x को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का x आएगा, प्लस का 20 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों माइनस आएगा। अब x -5 अगेन कॉमन, ये आ जाएगा x -4। इट इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, आइए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -132। 132 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये पहले का रफ था, यहां पर कर लेते हैं 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 3, 2 3 जा 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 11 आएगा, यानी 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। क्लियर? अब कहीं पर अगर x लिखा है, तो इसकी मीनिंग होती है बच्चों 1 इंटू एक्स। x लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है 1 इंटू एक्स, यानी हमें +1 का डिफरेंस दिखाना है। तो -132 के ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम जो है 1 आए। यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो प्लस का 12 इंटू माइनस का 11 एंड सम करने पर 1 आएगा बच्चों। +12 में -11 ऐड कर दे। क्लियर? अब ये स्प्लिट हो गया। एक्स स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा बच्चों x प्लस 12। सेकेंड ग्रुप में माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 11x को माइनस 11 से डिवाइड करेंगे तो p बच्चों प्लस का x आएगा। माइनस 132 को माइनस 11 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। अब हम x प्लस 12 को अगेन कॉमन लेंगे, तो आएगा x माइनस 11। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और माइनस 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 24। अब 24 यानी कांस्टेंट टर्म 24 के पहले माइनस का साइन है, तो मिडिल टर्म हमारा डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो इसका जो है डिफरेंस यानी 8 3 जा 24, यहां पर लिखते हैं माइनस 8 इंटू प्लस का 3, क्योंकि बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इनका हम सम निकाल देते हैं तो माइनस 5 आएगा बच्चों माइनस 8 में। माइनस 8 में प्लस 3 हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा। तो अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस का 24। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x माइनस 8। सेकेंड ग्रुप में प्लस 3 कॉमन लेंगे, प्लस प्लस का डिवाइड प्लस होता है तो आएगा बच्चों x, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस होता है, ये माइनस 8। अब x माइनस 8 कॉमन ले लिए, ये आया x प्लस 3। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसको हम बच्चों मिटा देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब देखिए कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन है तो मिडिल टर्म जो है सेम साइन में ब्रेक होगा। मिडिल टर्म जो है सेम साइन में ब्रेक होगा। क्लियर? और 6 4 जा यानी प्लस का 6 इंटू प्लस का 4। प्रिय बच्चों प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड 10 निकालते हैं प्लस का 10, ये बच्चों आ जाएगा प्लस का 6 प्लस का 4, ये ऐड करने पे आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3x कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 2
सेकेंड ग्रुप में 2 कॉमन लेंगे, ये आएगा 3x। हाँ, सेकेंड ग्रुप में 4 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 4। ये आएगा x प्लस 2। क्लियर? क्योंकि 4x को 4 से डिवाइड करेंगे x आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब हम x प्लस 2 अगेन कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा 3x प्लस 4। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। यहाँ पर 6 इंटू माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस का 60। क्लियर? अब माइनस 60 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 जा 6, यानी 32 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। तो 60 के हमें देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म माइनस में है, इसलिए मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो डिफरेंस बनाते हैं इन्हीं दोनों से। तो 5 3 जा 15 प्लस 15 कर देते हैं इनटू 2 2 जा 4 माइनस का 4 कर देते हैं एंड 11 आएगा बच्चों प्लस 15 में यदि हम -4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अब ये स्प्लिट हो जाएगा। लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 4x माइनस का 10। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x, क्योंकि 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे 2x आएगा। 3 5 जा 15, x से x कैंसिल, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। और इसमें हम -2 कॉमन ले लेते हैं। प्रिय बच्चों, माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है? प्लस। तो 2 से डिवाइड करेंगे -4x को तो आएगा 2x। -10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। ये हमारा सेकंड ग्रुप था। अब 2x प्लस 5 को अगेन कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 5 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 3x, 3x माइनस 2। इट इज द राइट आंसर। इतना बच्चों ये रफ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 हमारा गिवन है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ये क्वेश्चन 5 था। 6x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 3। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इतना बच्चों रफ है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म -3 है, मिडिल टर्म हमारा -17x है। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट 6 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -3, ये बच्चों आ जाएगा -18। अब 18 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम करने पर -17 आए। प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म के पहले निगेटिव साइन है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होगा।
तो इसका फैक्टर्स केवल ये बनेगा -18 इंटू +1, -18 इंटू +1। प्रिय बच्चों, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव एंड -17 लाना है। -17 की मीनिंग हुई -18 +1। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 6x² माइनस 18x प्लस -18x प्लस x -3। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 6x कॉमन लेते हैं, 6x कॉमन लेंगे क्या आएगा? x -18। सेकेंड ग्रुप में +1 कॉमन लेंगे क्या आएगा? x -3। अब अरे 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 यहाँ गलत हो गया बच्चों। इसमें 6x जब कॉमन लेंगे तो 18x को 6x से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, यहाँ पर 3 आएगा बच्चों, भूल से लिखा था। अब हम x -3 को अगेन कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? 6x +1। इट इज द राइट आंसर। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वेश्चन गिवन है x² -24x -180। इट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। x² का कोफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म -180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -180। अब हम 180 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 जा 18 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर? अब यहां पर 15 2 जा 10, इस तरह करते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 3 2 जा 6, यानी स्प्लिट हो सकता है। तो -180 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, माइनस का 30 और 3 2 जा 6 प्लस का 6। क्लियर? इनका सम करेंगे बच्चों, एंड सम जो है -24 आना चाहिए। तो ये आएगा प्लस का 30, सॉरी माइनस का 30 प्लस का 6, -24 आएगा, माइनस का 30 प्लस 6। क्लियर? ये अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे x² माइनस का 30x प्लस का 6x माइनस का 180। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होते हैं, यानी डिफरेंस के फॉर्म में टूटते हैं। इसमें से x कॉमन लेंगे, x -30, अब इसमें से +6 कॉमन ले रहे हैं, x
30 आएगा, क्योंकि प्लस 6x को प्लस 6 से डिवाइड करेंगे x आएगा, -180 को प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो -30 आएगा, तो 6 ऑलरेडी कॉमन हो गया। अब x -30 पुनः कॉमन लिए, क्या आया x + 6, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब हम इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है बच्चों, x², यहां पर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 8, x² - 90, x² + 19x -150, ये है। यहां पर रफ में कर लेते हैं, तो पहले क्या करेंगे, -150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होता है। प्रिय बच्चों, अब -150 का हम फैक्टराइज करेंगे, 5 5 जा 25, यानी प्लस का 25 ले लेते हैं, इंटू 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 ले लेते हैं, और एंड सम हमारा +19 आना चाहिए। 19 आएगा, +25 में -6 ऐड करते हैं। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे x² + 25x फिर -6x -150। प्रिय बच्चों, ये रफ है, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। क्लियर। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, जाएगा x + 25। सेकेंड ग्रुप में -6 कॉमन लेंगे, तो -6x को -6 से डिवाइड करेंगे, तो प्रिय बच्चों प्लस का x आएगा। -150 को, ये 50 है, -150 को -6 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस का डिवाइड, प्रिय बच्चों प्लस में प्लस होता है, और ये आएगा प्लस का 25। अब x + 25 अगेन कॉमन लेंगे, दिया जाएगा x - 6। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वेश्चन गिवन है 6x² + 7x + 2। x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म 2 है, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2, तो ये बच्चों आएगा 12 प्लस का 12। अब 12 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म प्लस में होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में एडिशन के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो 4 3 जा 12 कर देते हैं, प्लस का 3 इंटू प्लस का 4 इंटू प्लस का 3, दिया गया 12 एंड
एंड 7 आएगा बच्चों, प्लस का 7 प्लस का 4 प्लस का 3। अब इसे ऐड ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ये आएगा 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 2x कॉमन लेते हैं, ये आएगा 3x प्लस 2। सेकेंड ग्रुप में हम 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x प्लस 2, अगेन 3x प्लस 2 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 1। इट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है 7x, अच्छा 5x² माइनस 32x, ये बच्चों 5 है, सही बना देते हैं। 5x² माइनस 32x प्लस 12। इसमें भी बच्चों x² का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म 12 है। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हम रफ बना लेते हैं। 5 इंटू 12, ये 60 आया। अब 60 के हम ऐसे दो फैक्टर क्रिएट करेंगे जिसका सम करने पर माइनस 32 आए। प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव है, इसलिए मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होगा। क्लियर? तो ये लिख लेते हैं 30 इंटू 2, है ना, ये प्लस है, ये भी 30 के पहले माइनस का साइन, इसमें भी माइनस साइन दे देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है 60 का, एंड -32 प्रिय बच्चों, ये आएगा -30 में -2 ऐड कर दें। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे 5x² माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12। ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 5x कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 6, क्योंकि 5x² को 5x से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा x, माइनस 30x को 5x से डिवाइड करेंगे तो आएगा -6। अब इसमें -2 कॉमन लेते हैं, यह आएगा -2x को -2 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा प्लस का x, प्लस 12 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -6। अब x -6 को अगेन कॉमन लेते हैं तो आएगा 5x -2। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है √2x² प्लस 9x प्लस 4√3। x² का कोफिशिएंट √2 है, कांस्टेंट टर्म 4√2 है और मिडिल टर्म 9x है। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 4√2 का मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं बच्चों। √2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 इंटू 2 मीन्स 8।
अब हमें 8 का फैक्टर बनाना है। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होता है। ये प्लस का 8 है, इसे ब्रेक करेंगे बच्चों, प्लस 8 इंटू +1 और सेम साइन है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड 9 बच्चों आएगा +8 +1। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे √2 x² +8x प्लस x प्लस 4√2। बच्चों और ब्रेक करेंगे, √2 x² 8x को ब्रेक करेंगे 4 इंटू, ये इंटू की साइन है, 4 इंटू √2 इंटू √2 x और ये x प्लस 4√2। ये बच्चों इतना रफ है। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में √2 कॉमन ले लेते हैं, √2x कॉमन लेते हैं, √2x कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 4√2। सेकेंड ग्रुप में +1 कॉमन लेते हैं, x प्लस 4√2। अब हम अगेन x प्लस 4√2 कॉमन लेंगे तो आएगा √2x प्लस 1। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? ये रहा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या है, √3x², √3x² प्लस 10x प्लस 8√3। ये इतना हम बना लेते हैं रफ। अब क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट √3 और कांस्टेंट टर्म 8√3 का मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, √3 इंटू 8√3, √3 इंटू 8√3। ये बच्चों आएगा, √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 8 जा प्लस का 24। अब इसे हमें फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होता है तो मिडिल टर्म में सेम साइन होता है और मिडिल टर्म ऐड के फॉर्म में ब्रेक होता है। क्लियर? तो इसका फैक्टर करते हैं, +6 प्लस का 6, ये बच्चों है 6 +6 इंटू प्लस का 4। प्रिय बच्चों ये 4 है, अरे सही बना देते हैं, प्लस का 4। प्रिय बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। 24 आया। अब हम मिडिल टर्म को चेक करते हैं जिसको हमें ब्रेक करना है, 10x।
+10, +10 को हम लिख सकते हैं +6 +4, +6 +4। क्लियर। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे √3x² प्लस 6x प्लस तो ये बच्चों हुआ +√3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8√3। क्लियर। अब हम क्या करें, अब इसको और ब्रेक करते हैं, लिखेंगे √3x², 2, देखो बच्चों 6 को ब्रेक कर रहे हैं, 2 इंटू, ये इंटू की साइन है, √3 फिर इंटू की साइन है, ये इंटू की साइन है, सही बना, इंटू √3 फिर इंटू यक्स, √3x², 6x को ब्रेक किया, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू यक्स, और ये 4x प्लस 8√3 को एज इट इज लिख दिया। ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप। क्लियर। और ये हमारा हो गया सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर आएगा x प्लस 2√3, x प्लस 2√3, और इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे, प्रिय बच्चों x आएगा, प्लस 8√3 को प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 2√3। अब हम अगेन x प्लस 2√3, x प्लस 2√3 को कॉमन लेंगे तो √3x प्लस 4 बचेगा, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, √3x प्लस 4। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।